तो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में अग्निवीर भारतीय थल सेना के हम जीके जीएस करेंगे। जो हमारा टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं पॉलिटी साइंस का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये बुक का अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हिकेटियस को कहा जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी दोस्तों? तो वो कोपरनिकस ने की थी। ये जियोग्राफी का है, सॉरी। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो वो केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो 8 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो 5 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वो शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो वो भी क्या है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन है जो हमारा शनि का उपग्रह है। उसके बाद 8 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए, उषा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो नक्षत्र मंडल है। ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 8 का। 9 है प्रतिवर्ष 3 जनवरी को आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है। यानी सबसे करीब होने का मतलब है यहाँ 3 जनवरी को सूर्य जो हमारा है वो 14.50 करोड़ पर हमारा पहुंच जाता है, आ जाता है, इतना करीब आ जाता है। उसके बाद 10 नंबर सवाल है हमारा कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो वो कौन है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं क्या दोस्तों? को सूर्य के जो बाहर का परत होता है उसे हम कोरोना कहते हैं। उसके बाद हमारा 12 नंबर सवाल कहता क्या है दोस्तों? 12 है आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो मिया ग्लेशियर है। ग्लेशियर जो है सबसे चमकदार है। उसके बाद 13 है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे छोटा है वो है बुध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कहता है दोस्तों सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो सबसे अधिक ठंडा है वो नेपच्यून है, यानी वरुण है। उसके बाद 16 नंबर सवाल है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग के दिखाई देता है? तो किसकी उपस्थिति? तो मीथेन की उपस्थिति के कारण। 17 नंबर है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो शनि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर सवाल है शनि ग्रहों का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो वो टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। 19 नंबर है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर सवाल कहता है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला वो जो प्रथम व्यक्ति थे वो एमंडसेन थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है हमारा सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। एक मृत प्राय तारा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 का 22 है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो वो जनवरी के महीने में होती हैं उपसौर स्थिति। 23 है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर लगभग होती है। और कितनी है? तो 81 है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179। आपको कहीं कहीं 180 भी मिलेगा। उसके बाद 25 है एक देशांतर
से दूसरे देशांतर के बीच कितने समयांतराल होता है? तो कितने होता है? 4 मिनट का समयांतराल होता है। उसके बाद 26 नंबर सवाल हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहलाती है? 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। उसके बाद 27 है, ग्रीनविच में से 180 डिग्री माध्य व काल्पनिक रेखा कहलाती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर सवाल कहता है, ग्रीनविच माध्यम रेखा तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समांतराल कितना होता है? तो 5.5 घंटा का अंतर होता है। 29 नंबर है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है दोस्तों? तो यूके में है। उसके बाद 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर सवाल कहता है, चूना पत्थर का कयांत्रित रूप है। चूना पत्थर का कयांत्रित रूप क्या है? संगमरमर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। 34 नंबर सवाल कहता है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो एस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 है, सिस्मोग्राफी किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो वो भूकंप तरंगों के मापने के लिए लाया जाता है। 36 नंबर सवाल कहता है दोस्तों, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो वो किसका है? तो भूकंप का है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा है, क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो किलायु है। तो किलायु है। उसके बाद 38 है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा कवच कहा जाता है? प्राकृतिक का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो ज्वालामुखी को कहा जाता है। उसके बाद 39 नंबर सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? तो माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट कोटोपैक्सी है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। उसके बाद 40 नंबर है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित करते हैं? तो वो किंग महासागर प्रशांत महासागर से करते हैं। यहाँ 41 नंबर सवाल है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो एंडीज है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 42 है, एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद 43 है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो धौलागिरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 नंबर सवाल कहता है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती हैं? तो वो तो नाइट्रोजन ही मिलती हैं। 45 है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्र कहाँ होता है? तो समताप मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो वो क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पर्वत को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो हरम टट्टन को कहा जाता है। हरम टट्टन को कहा जाता है। 48 है, विश्व में सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर झील है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 48 का। 49 नंबर सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो वो कौन सी है? बैकाल झील है। 50 नंबर सवाल है हमारा, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील हमारा वन झील है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो वो कैस्पियन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
52 नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है तो सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है। टिटिकाका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर सवाल है हमारा, 54 है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है तो वो बैकाल झील को कहा जाता है। उसके बाद 55 नंबर सवाल हमारा है दोस्तों, 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में एक है तो वो मृत सागर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तो वो विक्टोरिया झील है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 57 नंबर सवाल है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों में के माध्यम में स्थित है तो किन देशों के तंजानिया है जो कीनिया और युगांडा के बीच स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती हैं तो वो टिटिकाका झील है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है तो वो फिनलैंड को कहा जाता है। 60 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एन झील है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 60 का। और हमारा 61 नंबर सवाल है, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात हमारा है, विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आपको दूसरा चैप्टर में दिया गया है जो बुक का है RWA रोजगार विद अंकित सर का है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, जय श्री राम।